वैशाली से उनकी मोहब्बत को दर्शाती थी। ऐसी मोहब्बत जो शायद कोई किसी के साथ करता हो, लेकिन उन्होंने पूरा जीवन वैशाली के लिए दिया। पर्यटन विभाग क्या करता है इतनी पुनीत धरती के लिए, ये समझ में नहीं आ रहा मेरी तो, कि बिल्कुल कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी है वो कागजों पे है या भाषणों में है। हाँ, आने के बाद तो बड़ी निराशा सी मुझे लग रही है कि देखिए, कहीं बकरियां हैं तो कहीं भैंस है, कहीं कुछ है। जो अगल बगल में झील है उनकी भी दुर्दशा है। कुछ लड़के जरूर दिखाई दिए जो आजकल सबसे बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ड्रग। तो वो गांजा जरूर पीते यहाँ लोग दिखाई दे गए, कुछ नवयुवक। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और इस वक्त मैं मौजूद हूं वैशाली की उस महान धरती पर जो इन दिनों बिहार में चर्चा की विषय बनी हुई है। हम यहाँ आए हैं विश्व शांति स्तूप के पास। यहाँ देखने के लिए आए हैं कि यहाँ पर जो बातें कही जा रही हैं कि ये इतनी महान धरती है, तो इसके रखरखाव, इसके बारे में जो भी जानकारी दी जाती है कि इतनी महान धरती है, अभी यहाँ की रियलिटी क्या है वह जानने आए हैं। यह इसलिए आज इतने बड़े मुद्दे का विषय बना हुआ है क्योंकि हाल ही के दिनों में बाबू रघुवंश सिंह, एक कद्दावर नेता, समाजवादी नेता, उनका निधन हो गया। उन्होंने मरने से 3-4 दिन पहले कई चिट्ठियां लिखी बिहार के मुख्यमंत्री के नाम। वो चिट्ठियां बहुत ही खास थी, जो वैशाली से उनकी मोहब्बत को दर्शाती थी। ऐसी मोहब्बत जो शायद कोई किसी के साथ करता हो, लेकिन उन्होंने पूरा जीवन वैशाली के लिए दिया। वैशाली की सेवा में उन्होंने, गरीब गुर्गों की सेवा में, सच्चे समाजवाद की परिभाषा करते हुए रघुवंश बाबू इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन उन्होंने कई सारी ऐसे चीज़ें अपने पीछे छोड़ दी जिन्हें उन्होंने संदेश दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी करें। अब यह कैसे पूरा होगा, ये सारी चीज़ें, इसके लिए हम लोग आए ग्राउंड जीरो पे रियलिटी चेक करने के लिए। और हम देखना चाह रहे थे कि जो बातें उन्होंने कही हैं उसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे पूरा करेंगे, यहाँ की रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिफोर प्रिंट के संपादक शैलेंद्र दीक्षित जी। शैलेंद्र दीक्षित जी हमसे जुड़ रहे हैं, हमें बताएंगे, क्योंकि वो भी खुद यहाँ आए हैं और देखना चाह रहे थे कि यहाँ पे वाकई में क्या है ऐसा। सर, क्या देखा आपने? रंजीत, एक तो ये था कि चुनाव का माहौल है जी। तो एक मन में ये था कि गणतंत्र की जो जननी है उस भूमि से हम लोग अपना चुनावी कैंपेन भी शुरू करें बिफोर प्रिंट के लिए। बिल्कुल। तो यहाँ आने के बाद तो बड़ी निराशा सी मुझे लग रही है कि देखिए, कहीं बकरियां हैं तो कहीं भैंस है, कहीं कुछ है। जो अगल बगल में झील है उनकी भी दुर्दशा है। तो पर्यटन विभाग क्या करता है इतनी पुनीत धरती के लिए, ये समझ में नहीं आ रहा मेरी तो, कि बिल्कुल कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी है वो कागजों पे है या भाषणों में है। तो ये बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है यहाँ पे। कुल मिलाकर ये देखा जाए, जो कहा जा रहा है कि रघुवंश बाबू के सपनों की जो वैशाली की धरती है, यहाँ तो वीराना दिखाई पड़ रहा है, सूनापन है। मुझे तो लगता है ये सपना साकार होने में बहुत वर्ष लगेंगे अगर नीतीश जी या मुख्यमंत्री जी खुद से प्रयास करें तो भले ये हो जाए, अन्यथा मुझे तो नहीं लगता है कि नौकरशाही के बल पे ये हो पाएगा। हाँ, क्योंकि ये चारों बगल हम लोग दृश्य देख रहे हैं, जिस हिसाब से बकरियां, गाय, भैंस, ये आप चारों तरफ देख सकते हैं। इसमें कहीं कुछ नहीं है, न कोई रखरखाव के लिए आदमी है। मैं तो ऊपर भी आया, दर्शन भी कराया, सब एक कमल का पुष्प भी अर्पित किया, लेकिन कहीं कोई है ही नहीं जो आपको कुछ बता सके, कहीं कुछ आपको वो कर सके। कुछ लड़के जरूर दिखाई दिए जो आजकल सबसे बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ड्रग। तो वो गांजा जरूर पीते यहाँ लोग दिखाई दे गए, कुछ नवयुवक। ये और विडंबनापूर्ण स्थिति है कि इस धरोहर को सहेजा जा सकता था, यहाँ पे वो स्थितियाँ बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रही, कतई दिखाई नहीं दे रही हैं। जिस तरीके से तालाब में देखिए, जैसे जो मना रहा है वो कर रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। तो क्या है, मतलब पर्यटन विभाग के जो लोग यहाँ हैं वो क्या देखते हैं? अगल बगल में झुग्गी झोपड़ियाँ बनाई हुई हैं। अगर कोई आता है तो उसको तो ये दिखाई देना चाहिए ना कि हाँ कोई रमणीक स्थल है, कोई सौंदर्य है यहाँ पे। यहाँ पे कोई बोध आपको होगा ही नहीं। जो बोध होगा वो निराशा का बोध होगा। तो एक चीज़ अगर देखा जाए, चुनावी माहौल, जैसे आपने कहा कि विधानसभा चुनाव आगे होने हैं, तो ऐसे परिस्थिति में यह जो पूरा परिदृश्य देखा जा रहा है और रघुवंश बाबू जाते जाते जिन मुद्दों को कुरेद गए, क्या वो नीतीश कुमार के लिए सही है? देखिए, विडंबना ये है रंजीत जी कि
उन्होंने मुद्दे खुरेदे जी। और वो जिन्यून सवाल हैं, बिल्कुल। वो जिन्यून सवाल हैं, वो नहीं कर पाए अपने जीवन में। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उनकी पार्टी की भी सरकार बहुत दिन रही, 15 साल रही, उसके तब भी उनको करा लेना चाहिए था, नहीं करा पाए, दुर्भाग्य है। अब देखिए हर आदमी रघुवंश बाबू को लपक लेना चाह रहा है बिल्कुल। वोट के लिए, क्योंकि यहाँ की राजनीति का एक और सबसे गंदा पहलू है कि जात। बिल्कुल जात। वो चाहे आप इसको मतलब मैं नहीं लेना चाहता नाम, लेकिन सुशांत सिंह का नाम लीजिए तो उसमें भी राजनीति है। यहाँ लीजिए कोई किसी नारा लगा रहा है कि हम भूलें न भूलने देंगे, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, समाज के लिए क्या कर रहे हैं? आप मत भूलिए, कोई बात नहीं है, आप याद रखिए, बिल्कुल अच्छी बात है, याद रखा जाना चाहिए। बड़े कलाकार थे, होते तो देश का नाम होता, प्रदेश का नाम होता, लेकिन आप अब कर क्या रहे हैं? जो यहाँ की हालत देख रहे हैं, मैं तो बड़े उत्साह से चला था पटना से कि आज मैं उस जगह जा रहा हूँ जहाँ से गणतंत्र का उदय हुआ है, और यहाँ आके मुझे बहुत निराशा सी लगी है। अब ठीक है, भविष्य में आशा करनी बड़ी बातें कही जाती है। चौथी बातें भी इसमें जुड़ जाएंगी कि गणतंत्र की जन्मभूमि, गौतम बुद्ध की कर्मभूमि और महावीर की जन्मस्थली, अब रघुवंश बाबू के सपने, ये 4 चीजें इसमें जुड़ जाती हैं। और जो ये उन्होंने बातें कही थी कि काबुल में भिक्षा पात्र पड़ा हुआ है, इसे वापस लाना चाहिए और रखवाना चाहिए, तो क्या इन सब चीजों के आने के बाद भी आपको लग रहा है कि इतनी जल्दी परिस्थितियां बदल जाएंगी? नहीं, परिस्थितियां बदलने से अगर कोई बहुत तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ ये काम करे, अस्थि कलश वहाँ से आ भी जाए और यहाँ रख देने से उसका कोई नहीं होगा। पर्यटक के लिए यहाँ पे कुछ है ही नहीं जी। मतलब अगल बगल में झील देख लिए, मैं दूसरे देशों में भी गया हूँ, तमाम जगह गया हूँ, कि अगर इन्हीं को डेवलप कर दिया, इसमें बोटिंग की व्यवस्था कर दी जाए, इसको साफ सफाई कर दी जाए, तो कितना रेवेन्यू राजस्व आ सकता है, जो गरीबी की हम एक बात ढो रहे हैं कि बहुत गरीब स्टेट है, गरीब, तो आराम से दूर किया जा सकता है। कतई इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ भी देखा, मुंगेर में देखा था, एक वहाँ पे कुंड बने हुए हैं, उनकी जो दुर्दशा देखी थी वो बिल्कुल दयनीय थी। मतलब जहाँ भी जाइए आपको ये लगता है पर्यटन विभाग कोई कर नहीं रहा है या किसी को बुलाने की जरूरत नहीं समझता है, सब कागजों पे है और केवल बोर्ड लगा दिए गए हैं, एरो लगा दिए गए हैं कि आप इधर से इधर चले जाइए, इधर से इधर चले जाइए, बाकी कुछ नहीं है। हमारे साथ लगातार शैलेंद्र दीक्षित जी बने हुए हैं और यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये पीछे का सर दृश्य देखिए, वहाँ सामने आपको बकरियाँ दिखाई पड़ती हैं, बकरियाँ आपको दिखाई दे, भैंस दिखाई पड़ रहे। तो हम ये पूछना चाह रहे थे कि जहाँ पर पर्यटन विभाग के कर्मचारियों को होना चाहिए था, उनके अधिकारियों को होना चाहिए था, इन चीज़ों को सही तरीके से रख रखाव करना चाहिए था, वहाँ भैंस, बकरी और वो बच्चे घूम रहे हैं जिन्हें नशा की आदत है। वो हैं, ये आप और देख लीजिए, और जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, इसका मतलब वो कभी यहाँ आते ही नहीं, न यहाँ कभी झाड़ू लगती है, न कहीं कुछ, सारा चीज देखिए ये टूटे पड़े हुए हैं जो वृक्षों के लिए लगाए गए, पेड़ उस पर लग ही नहीं पाया। तो ये कैसे डेवलप होगा? एक चबूतरा बना, ये टूटा हुआ है जी, ये आप देख लीजिए, दिखाइए कि वो टूटा हुआ है जी। इसी तरीके से आप उस कोने पे चले जाएंगे तो आपको भैंसें दिखाई दे जाएंगी, इधर आपको बकरी दिखाई दे रही है, कोई न घास को बराबर करने वाला है, न कुछ करने वाला है। जो लाइट्स लगी हैं, आप इनके पोल्स को देख लीजिए, बहुत दयनीय। और यहाँ पे हमने तो पूछा भी कि इसके कौन केयर टेकर है, तो किसी के बारे में पता ही नहीं चल रहा है। तो हम जिस विश्व शांति स्तूप को देखने आए हैं, जिस रघुवंश बाबू की बातों से ओतप्रोत होकर हम सब इस धरती को देखने आए, इसे निहारने आए कि वाकई इस धरती में क्या वो बात है जिसकी चर्चा रघुवंश बाबू करते रहे हैं। हम कह सकते हैं वो बात जरूर रही होगी एक वक्त में। अगर हम इतिहास की बात कर लें, बिंबिसार की बात कर लें, या हम उस संघ की बात कर लें जब यह गणतंत्र की धरती हुआ करती थी, तो हम उसकी बात कर सकते हैं। उस वक्त शायद यह बहुत बड़ी सांस्कृतिक धरोहर रही होगी, लोग यहाँ पे रहे होंगे। लेकिन अब जो स्थितियाँ बन रही हैं, जो दृश्य मैं देख पाता हूँ, ये चारों बगल में देख पा रहा हूँ, कहीं से यह नहीं लगता है कि नीतीश कुमार या मुख्यमंत्री बिहार के इसके प्रति जागरूक हैं। साफ साफ वीरानी, साफ उदासीनता देखी जा सकती है। हम एक बार कहेंगे कि आप एक बार चारों बगल कैमरा घुमाए हमारे साथ और उन सबको देखने दें कि ये क्या है यहाँ पे, और रघुवंश बाबू के सपने ऐसे में पूरे कैसे होंगे। ये पूरा देख सकते हैं आप। हम बिल्कुल करीब गए थे, बुद्ध की प्रतिमा के करीब गए थे
और ये सारी चीज़ देखिए, हम जब प्रतिमा के करीब गए तो प्रतिमा की साफ़ सफाई भी नहीं हो रखी है। यहाँ पे जो परिस्थितियाँ दिख रही हैं कि समझ में नहीं आता है कि पुष्प अर्पित अगर हमें करना है तो कहाँ करना है। ये सारी चीज़ें देखने, वहाँ पे प्रतिमा की साफ़ सफाई, मकड़े के जाले उस पर दिखाई पड़ते हैं। आखिर क्या परिस्थितियाँ हैं ये। ऐसे में जो रघुवंश बाबू चाह रहे थे, मुझे लगता है कि फ़िलहाल तो या आगामी 10-20 वर्षों में भी मुश्किल लगता है। तो ये सारी स्थितियाँ आप देख सकते हैं हमारे सामने, ये सारी चीज़ें गिरी पड़ी हैं। इसे उठाने वाला तक कोई नहीं बचता है, कोई देखने नहीं पड़ता। ये हमारे साथ हैं और ये खुद अपने तरफ से मेहनत कर रहे हैं, इसे उठा के दिखा रहे हैं। आप यहाँ आए हैं, आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें कैसा लगेंगी? यहाँ पर आने के बाद जो है, पहले तो हमने यहाँ पर आया तो सोचा कि बहुत अच्छी होगी, देखने वाली चीज़ है, भगवान बुद्ध की मूर्ति है। तो यहाँ पर आने के बाद जो जंगल से भी बेहतर यहाँ दिखने को मिल रहा है। जंगल से भी ज़्यादा बेहतर। जंगल में भी थोड़ी सर सफाई रहती है, जिस रास्ते से आदमी आते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उस रास्ते में भी पूरी जो है कूड़े करकट भरा हुआ है। इधर चबूतरा टूटा हुआ है, इधर भैंस है, इधर गांजे लोग पी रहे हैं। तो सारे देखिए, सारे के टूटे पड़े हुए हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि रघुवंश बाबू जो सपना देख रहे हैं नीतीश कुमार, उसे कैसे पूरा कर पाएंगे? अब वो शुरू से ध्यान नहीं दिया। वो जो चाहेंगे तभी पूरा होगा, नहीं तो जो नहीं पूरा हो पाएगा। एक तो लंबे समय की फिर बात होगी। हाँ, फिर सरकार चेंज होगी तो फिर वो जो उनकी क्या राय होगी, लेकिन अभी फिलहाल तो चाहेंगे तभी होगा। उनके सिवाय और कोई नहीं कर सकता है फिलहाल अभी।